भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवन। तो कल के एपिसोड में हम सब ने देखा कि श्री संत तुलसीदास स्वामी जी ने पिशाच का सामना करने के बाद हनुमान चालीसा की रचना करने का सोचा कि सभी संसार में, सभी मनुष्य जन में भूत पिशाच का भय इतना है कि उसके कारण मुझे कुछ सिद्ध मंत्र या छोटा पद लिखना पड़ेगा। संसार किसी भी शक्ति, बुरी शक्तियों से भयभीत ना हो और दृढ़ के सामना करें। तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई और भूत पिशाच से आश्रम जनों के मन में भय था उसको कैसे दूर किया। तुलसीदास स्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना करने से पहले भगवान प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी को प्रार्थना की। हे प्रभु राम भक्त हनुमान, आपके नाम से ही लोगों के हृदय में साहस भर जाता है, के नाम से ही भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। इसीलिए मैं आपका स्मरण करके नित्य प्रतिदिन संसार के स्मरण हेतु, संसार द्वारा आपके सिमरन हेतु आपकी कृपा से एक पद की रचना करने जा रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुनि लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ऐसे करके श्री तुलसीदास स्वामी जी ने हनुमान जी का सिमरन करते करते हनुमान चालीसा की रचना की। रचना करके संत तुलसीदास स्वामी अपने शिष्य मित्र के पास गए। शिष्य मित्र, तुमने कहा था ना कि मेरे पास कोई सिद्ध मंत्र है जिससे पिशाच मेरा कुछ अशुभ नहीं कर पाया। हाँ तुलसी, मुझे तो यही लगता है ये है वो सिद्ध मंत्र। ये कौन सा मंत्र है? ये वो भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की चालीसा है। इसके पठन पाठन से भूत पिशाच दूर भागते हैं। क्या ये सत्य है तुलसी? क्या ईश्वर के नाम को सत्य की प्रवाहिता प्रसिद्ध करना आवश्यक है? ये तो सत्य है, मैं शीघ्र ही हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लूंगा। तुलसी जी ने कहा, मुझे तो कंठस्थ है। तुलसी ने बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चलो हम सब मिलकर उस पिशाच को दूर भगाते हैं, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी रात्रि का समय है और सुना है कि रात्रि के समय में भूत पिशाच की शक्तियाँ अधिक हो जाती है। मुझे डर लगता है। भगवान के नाम पर तो विश्वास कर ही सकते हो ना, संसार में उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास है तुलसी, चलो हम चलते हैं। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमारे पास हनुमान चालीसा है। हे पिशाच, कहाँ हो तुम यहाँ से चले जाओ, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। तब वो शिष्य मित्र पीछे थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि हम तुलसी पे विश्वास करके आ तो गए हैं, किंतु हमारे प्राण संकट में है। हाँ मित्र, ये स्वयं आत्महत्या करने जैसा कार्य है जो हम स्वयं पिशाच के पास आ गए। तो वो सिद्ध हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास करो। किंतु तुलसी तो आगे है, हमें तो ये हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं थी, तुलसी को ही कंठस्थ थी, हमें तो याद ही नहीं। हे ईश्वर, अब हम क्या करें? तब वो पिशाच ने बोला, तुम फिर आ गए मूर्ख मानवी, मूर्ख लगते हो, तुझे अपने प्राणों का भय नहीं और तुम आज यहाँ ये सबको मरने के लिए लाए हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। निश्चित तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भोगना पड़ेगा। मूर्ख मानवी, तू मुझे चेतावनी देगा, अब देख मैं तुम्हारे सबके प्राण ले लूंगा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास ने चालीसा बोलना चालू किया तो वो पिशाच तुलसी का कुछ अशुभ नहीं कर पाया और वो स्वयं जलने लगा। उसकी शक्ति नष्ट हो गई और खुद भी नष्ट हो गया। हम बच गए मित्र तुलसी, हम बच गए। सब शिष्य मित्र खुश हो गए। अरे तुलसी, तुमने तो चमत्कार कर दिया। ये हनुमान चालीसा तो सच में कुछ सिद्ध मानी जाती है, हम सबको याद कर लेनी चाहिए। हम इसका प्रचार प्रसार घर घर तक करेंगे। ये तो इतना चमत्कारी हनुमान चालीसा है, इसका यश तो पूरे संसार में जाएगा। सत्य कहा मित्र, सबके हृदय में से भय मुक्त हो गया। इसीलिए हम हनुमान जी को नमस्कार करते हैं और सब हम तुम्हारे आभारी है तुलसी। तुमने महान चालीसा
की रचना की, ये तो सब पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा है। वैसे अपने मित्रों के प्रति मेरा कर्तव्य भी था। ऐसे हनुमान चालीसा की रक्षा से वो पिशाच का नाश हो गया और सब आश्रम जनों भय से मुक्त हो गए। फिर थोड़े माह के बाद आचार्य श्री शेठ सनातन महाराज की तबीयत बिगड़ गई। तब तुलसी को बोला, मेरे जीवन में 15 वर्ष तक उत्तम शिष्य के भांति रहे हो और मैंने जीवन में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था वो तब तुम पर दान कर दिया। वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति संहिता, टीका सभी का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात तुम मात्र विद्यार्थी नहीं, अब तो तुम विद्वान बन गए हो। गुरुदेव, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। पुत्र, मैंने तुम्हें अपने जीवन का संपूर्ण अक्षर दे दिया है। अब तुम सही अर्थ में तुलसीदास बन गए हो। गुरुदेव, ये आपकी ही दी हुई शिक्षा का परिणाम है, जिसके कारण मैं अपना ज्ञान अर्जित करने में सक्षम हो पाया हूँ। पुत्र, तुम्हें अपने इस ज्ञान के साथ साथ सम्मान भी अर्जित करना है, जिसके तुम योग्य हो, और इस ज्ञान के प्रकाश से संसार के अन्य लोगों को प्रकाशित करना है। अवश्य गुरुदेव, मैं आजीवन इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है और कोई औषधि भी काम नहीं कर रही और ये शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। लगता है मेरा परलोक गमन का समय आ गया है। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आप तो मेरे पिता तुल्य है और एक पुत्र को आजीवन अपने पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पुत्र, अब तुम अपने आगे का जीवन अपनी विद्या और अनुभव से जियोगे और संसार में मार्गदर्शन बनोगे। गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आप अस्वस्थ हो। आप बात ना करो गुरुदेव, मैं शीघ्र ही वेद को बुला के आता हूँ। आप स्वस्थ हो जाओगे। पुत्र, ये नश्वर शरीर अब इस अवस्था में है जहाँ उसे धारण करने वाले को केवल मात्र पीड़ा ही प्राप्त होगी। हाँ, तुम मेरी आत्मा को इस पीड़ित शरीर में देख पाओगे? कदापि नहीं गुरुदेव, मैं आपको कदापि पीड़ित नहीं देख सकता। तो पुत्र, अब ये नश्वर शरीर छोड़ने का समय आ गया है। मेरी एक अंतिम इच्छा है, तुम मेरे एक होनहार शिष्य हो और मेरा ये संसार में कोई नहीं है। मेरी चिता को तुम ही मुखाग्नि देकर मेरी अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न करोगे। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। पुत्र, बचा तो मात्र शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। मेरी आत्मा परलोक से भी तुम्हें देखेगी। पुत्र, मेरा अब परमात्मा से मिलने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। गुरुजी ने बोलते बोलते देह त्याग कर दिया। तुलसीदास स्वामी जी बहुत रोए। उनको बचपन से ही माता पिता का प्यार नहीं मिला था। पिता समान नरहरिदास भी उन्हें आचार्य जी के पास छोड़ के चले गए थे। अब आचार्य श्री शेठ सनातन महाराज भी उनको छोड़ के उनकी छत्र छाया से जा चुके थे। तुलसीदास स्वामी जी ने आचार्य जी का अंतिम संस्कार किया। मोहपाश के सारे धागे तोड़ के पंछी उड़ जाता, हाल बड़ा ही निर्मोही है, सबका जीवन ले जाता। नाटे सारे टूटे जग के, दूजे जग में मिल जाते, पता नहीं वो जाए कहाँ, इस धरती से जो चला जाता। हाल बड़ा ही निर्मोही है, सबका जीवन ले जाता। तुलसीदास स्वामी जी अकेले बहुत ही उदास बैठे थे। तब शिष्य मित्र आए। तुलसी, क्या हुआ, तुम क्यों उदास बैठे हो? पता नहीं क्यों गुरुजी के जाने के पश्चात 30 विचार शून्य हो गए हैं। तुम्हें विवेक से काम लेना होगा तुलसी, तुम पर बहुत बड़ा दायित्व है। कौन सा दायित्व? तुलसी ने बोला, यही कि ये विद्यालय अब तुम्हें संभालना है। नहीं नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये दायित्व नहीं संभाल पाऊंगा। अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। के देह अवसान के पश्चात विद्यालय में एक अलग सा ही वातावरण छा गया है। ये तो स्वाभाविक है। तुलसी, पूज्य गुरुदेव की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें ये दायित्व सौंप कर एक प्रकार गुरुजी की ही इच्छा पूरी कर रहे हो। यदि वो जीवित होते तो ये
सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते। नहीं मित्र, मेरी मन की स्थिति अभी ठीक नहीं है और यहाँ रहकर ऐसी निराशा की स्थिति उत्पन्न रहती रहेगी। इससे अच्छा मैं चित्रकूट चला जाता हूँ और अपने पिता तुल्य गुरुदेव श्री नरहरि दास की सेवा में समय व्यतीत करूंगा। कि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया है तो परमात्मा की भी यही इच्छा होगी। इससे तुम्हें शांति का अनुभव होगा। तुम सबने मेरे मन की दुविधा दूर कर दी मित्र। कि जीवन कैसे व्यापित करते हैं, वो कौन सा मार्ग अपनाते हैं, वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। ये सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।